जय श्री राम भाई सभी को। आज हमारा 90 डेज चैलेंज का डे 37। जिसको नहीं पता भाई 90 डेज चैलेंज में बता दूँ एक बार। ये मैंने 90 डेज चैलेंज लिया है हाइट इंक्रीज़ करने का। बेसिकली हम उसमें करते हैं कि हाइट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे स्किपिंग होगी, हैंगिंग होगी, रनिंग होगी, स्ट्रेचिंग होगी। और स्ट्रेचिंग तो हम बहुत सारी करते हैं, वो देख लेना आप। और भाई एक चीज़ और बता दूँ, मैंने दूसरी बार 90 डेज चैलेंज लिया है। पहले मैंने 90 डेज चैलेंज लिया था, उसमें बेसिकली मैंने सिर्फ एक्सरसाइज करी थी, डाइट वगैरह कुछ नहीं ली थी। मतलब कि एक्सरसाइज करता था, मतलब कि रनिंग और स्ट्रेचिंग करता था बस, और कुछ नहीं करता था। और भाई मैं अब प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ और प्रॉपर अश्वगंधा खा रहा हूँ हर रोज़, मतलब दूध में मिला के अश्वगंधा भी ले रहा हूँ। और भाई वीडियो को एंड तक देखना तो मैं ये भी बताऊँगा कि डाइट क्या क्या लेनी है और अश्वगंधा से ऐसा होता क्या है जिससे हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है। और भाई मैंने पिछले चैलेंज में 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज़ करी थी, बिना अश्वगंधा खाए, बिना कुछ डाइट लिए 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज़ करी थी। बेसिकली ऐसे ही मजे मजे में मैंने 90 डेज चैलेंज ले लिया था पहली बार। तो भाई उसका इतना पता नहीं था मेरे को कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। मैं सिर्फ स्ट्रेचिंग करता था और रनिंग करता। और भाई वीडियो को एंड तक देखना, मैं सब कुछ बताऊँगा कि डाइट क्या क्या लेनी है, कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है जिससे तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ होती है, और भाई ऐसे क्या क्या करना है जिससे तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ होती है। और वीडियो को एंड तक देखना भाई। जो बंदा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर देना। सबसे पहले भाई आप रनिंग करना, जितना तुम हो सके रनिंग करना। भाई गर्मियों का टाइम आ गया इसलिए थोड़ा कम कर देना। मैं पहले 9-10 किलोमीटर आराम से मतलब कि रनिंग कर लेता था, लेकिन अब गर्मियों का टाइम आ गया इसलिए थोड़ा कम कर दिया ना, 5 किलोमीटर तक कर लिया। और भाई आप भी अपने हिसाब से कर लेना कि जितना तुमसे हो सके ना उतना ज़्यादा रनिंग करना। रनिंग के बाद स्किपिंग करना। स्किपिंग भाई जिन भाई को नहीं पता मैं बता दूं, जो हम रस्सा कूदते ना वो। और भाई अपने हिसाब से मत करना, जैसे मर्जी मत करना, कि ऐसे करना कि सेट वाइज करना। जैसे तुम एक बार में 50 कूद लेते हो तो 10 सेट मार लो, अगर एक बार में 100 कूदते हो तो 5 सेट मार लो। सेट वाइज करने से फ़ायदा ये होगा कि एंड तक तुम्हारा सेट वाइज ही रहेगा, क्योंकि तुम चैलेंज स्टार्ट करोगे ना तो कभी 100 कूदते हो, कभी 200 कूदते हो, तो भाई सेट वाइज करने में ये फ़ायदा है कि हर बार बराबर ही कूदोगे। स्किपिंग के बाद भाई ये सारी स्ट्रेचिंग करना जो मैं कर रहा हूँ। और भाई इन स्ट्रेचिंग से मैंने भाई बिना अश्वगंधा खाए, बिना डाइट लिए, मतलब 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज़ कर ली थी मैंने। और भाई जिसको भरोसा नहीं हो रहा, 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज़ हुई थी। जो पहले मैंने 90 डेज़ वाला चैलेंज लिया था ना, उसका रिजल्ट है वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। मतलब कि मैंने रिजल्ट दिया था ना 90 डेज़ का, उसमें रिजल्ट है। उसमें बेसिकली ये बताया है कि मैंने 90 डेज़ में कितनी हाइट इंक्रीज़ करी थी और उसका रिजल्ट दिया था कि कितनी हाइट इंक्रीज़ हुई थी। वो है, उस वीडियो के बाद देख लेना आप। और भाई तुम्हें एक्सरसाइज ऐसे करनी है कि हर एक्सरसाइज को तुम्हें 30 सेकंड तक होल्ड करना है, जैसे मर्जी मत करना। जब 30 सेकंड होल्ड करोगे ना तभी तुम्हें रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे, और 1 महीने में तुम्हारे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई हाइट इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। और भाई 100% तुम्हें रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे। और भाई तुम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे लिए सही है कि हाँ भाई हाइट इंक्रीज होने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। और तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ, मैं भाई 19+ हूँ मैं, और फिर भी मेरी हाइट इंक्रीज कर रहा हूँ मैं। और भाई कुछ बंदे होते हैं ना कि 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, ऐसा भाई होती है, भाई बढ़ती है। तुम करने की कोशिश करोगे जब भी तो बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम बोलते रहो बेड पे पड़े पड़े फ़ोन चलाते चलाते बस हाँ भाई हाइट इंक्रीज होगी नहीं होगी। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होगी भाई, एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है उसके लिए। ऐसे नहीं कि हाँ भाई घर पे पड़े हैं सोच रहे हैं कि हाँ भाई हाइट इंक्रीज होगी नहीं होगी। भाई करने की कोशिश करो, होगी 100% होगी भाई, और गारंटी के साथ होगी। तुम करोगे ना, जितना सही करोगे उतना ज़्यादा हाइट इंक्रीज होगी। और भाई मैं बताऊँ डाइट में क्या क्या लेना है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़नी पड़ेगी तुम्हें। जो भी तुम करते हो ना, स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, वो छोड़नी पड़ेगी। और भाई तुम ऐसी चीज़ खाओ जैसे घी, दूध, मक्खन, इन चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान दो। और बाहर की चीज़ें भी छोड़नी पड़ेगी, जो बाहर की मतलब कि बाहर की ऑयली चीज़ें वगैरह, और बाहर की जो भी तुम खाते हो, रोल वगैरह, मोमोज वगैरह जो भी है ना, ये चीज़ छोड़ दो। और ऐसी चीज़ें खाओ जैसे घी, दूध, मक्खन, इन चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान दो, क्योंकि इन चीज़ों से तुम्हारा शरीर भी बनेगा और जो शरीर में कमी होगी वो भी कमी पूरी होगी। बहुत चीज़ों की कमी होती है ना हमारे शरीर में, जिससे हमारी हाइट इंक्रीज नहीं होती, तो वो कमी भी पूरी होना स्टार्ट होगी। और भाई ऐसी चीज़ें खाओ जिस चीज़ से प्रोटीन मिले। प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई हाँ डब्बा उठा ला है उससे प्रोटीन मिलेगा, नहीं भाई, प्रोटीन का मतलब वही नहीं होता। अब तुम बोलोगे भाई वो नहीं होता तो हम चिकन खा लेंगे। चिकन भाई, चिकन वगैरह, नॉनवेज वगैरह चीज़ें छोड़ दो। मतलब जब तक तुम हाइट इंक्रीज कर रहे हो जब तक छोड़ दो। और इनसे बढ़िया वो चीज़ें खाओ, वेज चीज़ें, साग सब्जी वगैरह। इन चीज़ों में इतना प्रोटीन होता है ना जिस तरह किसी चीज़ में नहीं होता, किसी भी चीज़ में भाई। और तुम भाई इंजेक्शन भी लोगे ना, उससे ज़्यादा प्रोटीन होगा इस चीज़ में। और भाई जितना ज़्यादा साग सब्जी पे ध्यान दे सको उतना ज़्यादा दो। दाल भिगो के खाओ भाई, चने भिगो के खाओ। इन चीज़ों पे मतलब कि जो तुम्हारे शरीर में कमी होगी वो कमी भी पूरी हो जाएगी। और भाई एक डाइट में खाता हूँ, जैसे मैं सारी दालें भिगो के मतलब उबाल लेता हूँ, है ना। उबालने के बाद भाई उसमें पानी निकाल के उसमें एक प्याज डाल देता हूँ और एक टमाटर डाल देता हूँ और 1 कप दही डाल देता हूँ। कप डाल दो या कटोरी डाल लो, जो मर्जी, मतलब कि तुम्हारे मर्जी के हिसाब से दही डाल लो। और भाई उसमें प्याज काट के और टमाटर काट के डालने के बाद भाई नमक मिर्ची जो डालनी डालो, फिर मिक्स करके खा लो भाई। डाइट की डाइट होगी और मतलब प्रोटीन का प्रोटीन भी हो गया और स्वाद का स्वाद भी एक नंबर का इसका। मतलब खा के देखना किसी दिन और फिर कमेंट करके बताना कि कैसी लगती है। बहुत बहुत सही चीज़ है।
और भाई डेली 5 से 6 लीटर पानी पीना है। अगर तुम्हारे शरीर में पानी की कमी भी होगी तो पानी की कमी पूरी हो जाएगी। अगर तुम्हारे शरीर में मतलब कि एक्ने पिंपल्स वगैरह होंगे ना तो वो भी साफ होने स्टार्ट होंगे। तुम्हारी शक्ल पे अगर एक्ने पिंपल्स वगैरह होंगे वो भी साफ होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब भाई मैं बताऊँ अश्वगंधा क्या चीज़ है। पहली बात तो अश्वगंधा आयुर्वेदिक पाउडर है। आयुर्वेदिक पाउडर है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, है ना। इस पर मैंने रिसर्च करी है भाई, वैसे मैं खुद पे अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब कि जब से मैंने ये 90 डेज चैलेंज लिया है ना दूसरा वाला, जब से मैं खुद से खा रहा हूँ। बेसिकली काम ये करता है कि हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी हो, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह किसी भी चीज़ की कमी हो, उस कमी को पूरा करता है। और बेसिकली हमारी हाइट भी इसी चीज़ की वजह से छोटी पड़ती है कि हमारे शरीर में किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, मतलब कि किसी चीज़ की कमी हो, भाई उस कमी को पूरा करता है अश्वगंधा। और बेसिकली भाई इसका काम ही यही है कि तुम्हारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी हो ना, उस कमी को पूरा करेगा भाई अश्वगंधा। जैसे विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह, इन चीज़ों में किसी भी चीज़ की कमी हो ना, उस कमी को पूरा करता है ये अश्वगंधा। और भाई रात को मतलब कि 1 चम्मच दूध में पाउडर डाल के पी के सो जाता है ना, तो भाई नींद भी अच्छी आती है। नींद अच्छी आएगी तो हार्मोन्स भी रिलीज होंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे तो भाई हाइट भी इंक्रीज में फ़ायदा मिलेगा हमें। और भाई अभी किसी को रिक्वायर्ड नहीं करूँगा मैं लेने के लिए, किसी को नहीं बोलूँगा अभी लेने के लिए। जब मेरे 90 डेज कंप्लीट हो जाएंगे ना, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा अश्वगंधा के ऊपर कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी मैं किसी को नहीं बोलूँगा, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ और अभी किसी को नहीं